हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर आप सभी का एक बार लर्न अ मोमेंट चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ सुशीला और आज हम भारत के संविधान के भाग के बारे में चर्चा करेंगे, यानी भारतीय संविधान के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। कितने भाग हैं और कौन से भाग में क्या प्रावधान है, और भाग के साथ साथ अनुच्छेद भी देखेंगे। तो एक नज़र में ओवरऑल जो हमारा संविधान है उसकी चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। भाग देखिए, संविधान की बात करें तो भाग को क्यों रखा गया, यानी भाग के रूप में क्यों रखा गया, यानी जो पूरा संविधान है वो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग का तात्पर्य जितने भी अनुच्छेद क्रमशः संविधान में हैं और जो अनुच्छेद एक ही विषय पर बात करते हैं और जो अनुच्छेद एक ही विषय पर बात करते हैं उन सभी अनुच्छेद को एक ग्रुप में, एक समूह में सजा दिया गया है और उस समूह या ग्रुप को ही भाग कहा जाता है। तो आइए भाग में देखते हैं। भाग 1 से लेके यानी भाग 22 भारतीय संविधान में जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में 22 भाग जोड़े गए थे, 22 भाग थे। और बाद में अब अगर वर्तमान स्थिति देखें तो 25 भाग हैं, लेकिन जो ओवरऑल है वो 22 ही भाग हैं, क्योंकि जो बाद में भाग जोड़े गए हैं वो उन्हीं भाग में का या खा के रूप में जोड़ दिया गया है, उनको अलग से नहीं जोड़ा गया है। इसलिए ओवरऑल जो हमारे भाग हैं वो अभी 22 ही हैं, लेकिन अगर हम टोटल गिनती करें तो 25 भाग हैं। 22 भाग यानी भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 अनुसूची थी, लेकिन बाद में 12 अनुसूची हो गई, 4 अनुसूची को और भी जोड़ दिया गया है। तो आइए एक एक करके सब भाग के बारे में चर्चा करते हैं और उनका अनुच्छेद देखते हैं, यानी किस अनुच्छेद में कितने भाग की बात की गई है। तो भाग 1 में बात करें, भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र, संघ और उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी संघ और उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, सिटीजनशिप की बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसमें नागरिकता जैसे भारत के आजाद के बाद यानी जो प्रोविजंस बनाए गए, कौन कौन से यहाँ का नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, किस आधार पर बन सकता है, इन सब बात इस सब चीजों के बारे में बात की गई है। भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, अनुच्छेद 12 से लेके 36 तक, 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। फिर आगे देखिए, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की बात की गई है, डीपीएसपी है। भाग 4 में इसको क्या पढ़ेंगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, और ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। फिर भाग 4 में ही भाग 1 को जोड़ दिया गया है, 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A को जोड़ दिया गया था, यानी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 51 का या ए। फिर भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बात की गई है। संघ सरकार से मतलब संघ सरकार राज्य की कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, विधायी शक्तियां और संघ की न्यायपालिका, तो सब किसमें बात की गई है, भाग 5 में संघ सरकार। और अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक,
यानी 52 से अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ सरकार की चर्चा की गई है। भाग 6 में राज्य सरकार से मतलब राज्य सरकार की कार्यपालिका, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इन सब चीजों की बात राज्य सरकार के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 152 से लेके 237 152 से लेके 237 अनुच्छेद में राज्य सरकार की बात की गई है भाग 6 में। अब देखिए भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 में इस भाग को निरस्त कर दिया गया था। इसमें राज्य से संबंधित कुछ प्रोविजंस थे, यानी उनको ग्रुप पे रखा गया था और इसे वहां से खत्म करके इसे निरस्त कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया और 238 अनुच्छेद निरस्त कर दिया गया था। भाग 8 की बात करें, भाग 8 में यूटीज की बात की गई है। प्रेजेंट टाइम में कितनी यूटीज हैं? 8 यूटीज हैं अपने इंडिया में और उन सभी का प्रोविजंस किसमें है? भाग 8 में है। अनुच्छेद 239 से लेके 242 में यूटीज की बात की गई है। भाग 9 में देखिए भाग 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं एग्जाम्स में। भाग 9 में पंचायतें हैं, पंचायतें और अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ, इंग्लिश में याद रखें ये ओ हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन इंग्लिश में थोड़ा आसानी से याद रखा जा सकता है। 243 से यानी ओ से यहाँ पे खत्म होता है तो यहाँ से पी शुरू हो जाता है। 243 जेड जी 243 पी से शुरू होता है और 243 जेड जी तक नगर पालिकाएं यानी म्युनिसिपैलिटीज की बात की गई है भाग 9A में। अब आते हैं भाग बी, भाग यानी 9B में सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें अनुच्छेद यही है लेकिन इसमें का करके इसे जोड़ा गया है। 243 अब जी जेड जी से खत्म होता है तो यहाँ पे जेड एच से शुरू होता है और 243 जेड टी तक इसमें प्रावधान है, इसमें जेड टी तक इसका उल्लेख किया गया है। अब आते हैं आगे भाग 10। भाग 10 में देखिए एससी एसटी एरियाज के बारे में बात की गई है और यानी जहाँ पे एससी एसटी लोग निवास करते हैं उनके लिए कुछ विशिष्ट प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो भाग 10 में एससी एसटी क्षेत्र से संबंधित है और ये अनुच्छेद किसमें है? 244 से लेकर 244 ए में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 244 और 244 ए में। अब आते हैं भाग 11 में। भाग 11 राज्य संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध की बात की गई है, यानी विधायी संबंध या प्रशासनिक संबंध भाग 11 में है। रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड इट्स स्टेट्स की बात की गई है, इसमें रिलेशन की बात की गई है, संबंध भारत संघ और राज्य के बीच में यानी विधायी या प्रशासनिक संबंध। तो ये अनुच्छेद 245 से लेके 263 अनुच्छेद यानी भाग 11 में संघ और राज्य संबंध के बारे में बात की गई है 245 से लेकर 263 में। आगे आइए बात करते हैं भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद। देखिए यहाँ पे संपत्ति यानी जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकारों में हुआ करता था उसे भाग 12 में रख दिया गया था 300 का में, और देखिए यहीं पे जोड़ दिया गया। इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं यानी जो ऋण की बात की गई है, ऋण सरकार कैसे लेती है, संघ कैसे यानी संघ सरकार कैसे ऋण लेगी, उन ऋण के बारे में बात की गई है। संपत्ति से संबंधित यहाँ पे जो भी सारे प्रावधान है, कोई विवाद है संपत्ति से, सब कुछ यहीं पे प्रावधान है। भाग 12 में 264 से लेके 300 का
264 से 300 का तक वित्त संपत्ति संविदाओं की बात की गई भाग 12 में। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम की बात की गई है। यानी भारत के राज्य के क्षेत्र में व्यापार करने से संबंधित नियम यहाँ पे प्रावधान है, जो 301 से लेके 307 तक इसका उल्लेख किया गया है। आगे भाग 14 में सेवाओं की बात की गई है। सर्विस यानी जो स्टेट सर्विस या जो सेंट्रल सर्विस की बात है वो यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ये अनुच्छेद 308 से लेके 323, अनुच्छेद 308 से लेके 323 में सर्विस यानी सेवाओं की बात की गई है। अखिल भारतीय सेवाएं या यूपी के जो लोक आयोग की सेवाएं वो। भाग 14A ये पहले नहीं था। इस भाग को बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में अधिकरण को जोड़ा गया था। यानी इसका नाम क्या है? ट्रिब्यूनल्स। और इसका 323A और 323B, ठीक है, 323A या 323B। इस अधिकरण को 14A को बाद में जोड़ा गया था, भाग 14A। फिर भाग 15 में निर्वाचन इलेक्शन की बात की गई है। अनुच्छेद 324 से लेके 329A में इसका उल्लेख किया गया है, भाग 15 में। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 330 से 342 अनुच्छेद के बीच, 330 और 42 अनुच्छेद के बीच, भाग 16 में। अब भाग 17 में राजभाषा यानी संघ की भाषा क्या होगी, प्रादेशिक भाषाएं क्या होंगी, उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, या जो भी जितने भी कोर्ट्स हैं उनकी भाषाएं क्या होगी। तो इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है 343 से लेके 351 अनुच्छेद में, भाग 17। फिर भाग 18 में आपात उपबंध 352 से लेके 360 में आपात उपबंध यानी यहाँ पे इमरजेंसी की बात की गई, भाग 18 में। ये इम्पोर्टेंट है। भाग 19 में विविध मिसलेनियस की बात की गई, विविध जो है कानून विद को यहाँ पे जोड़ा गया, रखा गया है, भाग 19। फिर देखिए भाग 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है, यानी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 368 में, भाग 20 में। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील एवं विशेष उपबंध की बात की गई है, जो टेम्पररी होते हैं और वो लगाए जाते हैं कुछ समय के लिए और हटा भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अस्थायी रूप से कुछ ऐसे प्रावधान है जो जोड़ा गया है, वो भाग 21 में। फिर आते हैं भाग 22 में। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्राधिकृत पाठ हिंदी में, यानी शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी या रिपील्स, निरसन की बात की गई है, रिपील्स की बात की गई है। तो अनुच्छेद देखिए अस्थायी जो है, अस्थायी संक्रमणशील, इसमें भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेके 392 तक बात की गई है। संक्षिप्त टाइटल प्रारंभ, इसमें अब देखिए 392 से लेके 93 से लेके 395 अनुच्छेद में बात की गई है। तो ये सारे भाग हुए। और अनुच्छेद से विविध में एक और छूट गया, विविध में अनुच्छेद कितना है, 361 से लेके 367 तक जो है अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। देखिए 22 भाग यहाँ पे होंगे, लेकिन आप देखेंगे ये 4A है जो 42वें संविधान 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। एक यहाँ पे देखिए 9A है, 9A को सॉरी भाग 9A को 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। गलती से देखो क्या लिखी, नगर पालिकाएं जो हैं, 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था भाग ए में।
और सहकारी समितियों की बात करें तो ये 97वें संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियां जोड़ी गई और एक हुआ ये ट्रिब्यूनल अधिकरण, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में अधिकरण एंड ट्रिब्यूनल्स को जोड़ा गया है। इसके लिए अभी एक संस्था कार्य कर रही है एनजीटी। प्रेजेंट टाइम में एनजीटी जो है वो पर्यावरण के जो संबंधित मामले हैं, विवाद है, उनकी सुनवाई करता है। उसके लिए यहीं से उसका निर्माण किया गया है, यहीं से उसको स्थापित किया गया है। 14A के तहत एनजीटी 2010 में एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्थापित किया गया था, जो अभी कार्यरत है। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद है जो बहुत अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे नागरिकता है, ये भी बहुत पूछा गया है, नागरिकता है, ये सब इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकार भी इम्पोर्टेंट है, भाग 3, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात की, ये भी इम्पोर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य भी इम्पोर्टेंट है, भाग 5 में भी, ठीक है। भाग 5 देखिए पंचायत वाला, नगर पालिका और सहकारी समितियां, ये भी तीनों काफी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है किसी न किसी एग्जाम में। और अगर बात करें आगे तो देखिए यहाँ पे सेवाएं, तो सबको पता होगा बहुत इम्पोर्टेंट है, 308 और 308 से लेकर 323, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो 308 से 315 तक उल्लेख किया गया है। उसके बाद में जो है बाकी जो है सेवाओं यानी लोक आयोग यानी यूपी के जो यूपी का जो राज्य की जो सर्विस है लोक प्रशासन की, उनकी बात की गई है। अधिकरण निर्वाचन, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ वर्गों के लिए विशेष राजभाषा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपातकालीन आपात उपबंध भी इम्पोर्टेंट है। आपात उपबंध को जर्मनी से दिया गया था, यानी सोर्स इसका कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया गया। संविधान संशोधन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही विभाग है। अब आगे पढ़ेंगे, अनुसूचियां भी हैं, 12 अनुसूचियों के बारे में किसी दिन पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।